रामाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। विभीषण जी ने भक्त हनुमान जी को माता के कैसे दर्शन होंगे, कहाँ पर बैठी हैं, कैसे आप जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सारी युक्तियाँ उपाय कहकर सुना दिया हनुमान जी को। तब हनुमान जी ने विदा लेकर के फिर वहाँ पर चले गए और मसा के समान बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके गए, जिससे कि कोई देखे ना और बिना मतलब का वाद विवाद न खड़ा हो जाए। अशोक वन में चले गए। देख मन हुमन कीन प्रणामा। भक्त जो होता है, जो सच्चे हृदय का भक्त है, एक तो दिखावा भक्त होते हैं, दिखावे आजकल लोग भी होते हैं जो जब तक कोई सामने नहीं पड़ेगा तब तक प्रणाम कोई नहीं करता है। और यहाँ पर यही शिक्षा है कि जिसके प्रति आदर है, चाहे वह व्यक्ति सो रहा है फिर भी जाकर के उसका चरण छू लेना चाहिए। और दूर है तो मन से ही प्रणाम कर लो, तब भी आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि मन सबसे बड़ा भक्ति का, पूजन का, अर्चन का, यहाँ तक कि विकास का जो भी अपना लक्ष्य है, जो भी हमको उन्नति मिलती है, मन से ही मिलता है। मन से यदि कोई सोचता है कि मैं सफल हो जाऊंगा तो वह निश्चय ही सफल हो जाता है। यदि मन से सोचता है कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है तो वह असफल हो जाता है। कहावत भी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि मनो मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षो। अगर मन से यह भी सोच लिया जाए कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझको तो मुक्ति निश्चित ही मिलेगी, तो मुक्ति निश्चित ही मिल जाएगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। यदि हम भगवान के बारे में सोचेंगे तो उसी के भगवान को जो अच्छा लगता है वही फिर हम वही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान जिस प्रकार का आचरण प्रस्तुत करते हैं ऐसा करना चाहिए, ये सब कर्म करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, वही आचरण हम करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त होते हैं कैसे रहते हैं, इतना भक्ति भावना में रम जाते हैं कि भस्म भी लगा लेंगे जिस प्रकार से शंकर भगवान रहते हैं, हाथ में त्रिशूल भी ले लेंगे, त्रिकुंड बना लेंगे, लंबे बाल कर लेंगे। यह उसी भक्ति भावना का प्रतीक है कि जैसा जितना परसेंट कोई सोचता है उसी प्रकार से वह बनता जाता है। यदि कोई मन में सोचता है नहीं मैं तो सफल हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, तो निश्चय ही वह सफल हो जाता है। तो सब कुछ मन की ऊपर ही निर्भर करता है। उसी प्रकार से मन जो है एक बहुत ही न दिखने वाला लेकिन बहुत ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बोल सकते हैं, क्योंकि शास्त्र भी इसको कहते हैं कि मुक्ति पाना है तो मन से पहले हमको मुक्ति पाना है, ऐसा विचार करना पड़ेगा, और वो भी सच्ची भक्ति से, अंदर से, ऐसे बाहर से नहीं। यदि हम कथा सुन रहे हैं तो सब लोगों को बुला लिए दिखावा कर रहे हैं, मैं पूजा के लिए बैठा हूँ और कथा सुन रहा हूँ, कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, आप लोग मेरी वाह वाह करो, तो वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन यही यदि कहीं भी गली में बैठे हो, चुपचाप शांति से बैठे हो, मन परम ब्रह्म परमात्मा में जो भी आपके इष्ट देव हैं, राधे कृष्णा, महादेव, श्री राम, हनुमान जी, माता जी, उनके भक्ति में डूबे हुए हैं और मन से उनके चरण कमल की वंदना कर रहे हैं, उनके पूजन अर्चना कर रहे हैं, तो वह ज़्यादा श्रेष्ठ है। एक छोटी सी कहानी गुरुदेव जी कहते थे और यह सत्य घटना है। एक थी वृद्धा श्रीधाम वृंदावन में, और वह बचपन से ही गरीब थी, बचपन से ही वह मानसिक पूजा करती थी। मानसिक पूजा मतलब कि कुछ तो था नहीं, आंख बंद करके भगवान राधा रानी को देखने का, और बांके बिहारी, वृंदावन बांके बिहारी को देखने का, जहाँ भी जाना है, केदारनाथ चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, गंगा संगम चले जाओ, जहाँ भी जाना है मन से ऐसी भावना करती थी कि मैं वहाँ जा रही हूँ, गंगा में स्नान कर रही हूँ, वृंदावन की परिक्रमा कर रही हूँ, रास्ते में मुझे मिल रहा है चीर घाट मिल गया जहाँ पे
गोपिकाओं के वस्त्र हरण किए थे भगवान श्री कृष्ण। कालीदाह मिल गया जहाँ पर कालिया नाग का मान भंग किए थे। ब्रह्म घाट मिल गया जहाँ पर ब्रह्मा जी का मान भंग किए थे, ब्रह्मा जी का अभिमान भंग किए थे। उसके बाद में राधा कुंड हो गया, कृष्ण कुंड हो गया, यशोदा कुंड हो गया, उद्धव कुंड हो गया। ठीक है, ऐसे सब घाट बने हुए हैं। यदि हम जाएंगे वृंदावन धाम में तो यमुना के किनारे ऐसे बने हुए हैं बहुत सारे, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, बहुत सारे निधिवन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो परिक्रमा में वह सब मिलता है। राधा रमण मंदिर हो गया। तो इस तरह से परिक्रमा करती थी मन से, एक जगह पे बैठ करके पूरी तरीके से मन लगा करके। तो उस वृद्धा को इतना सिद्ध हो गया था मानसिक पूजा कि वो ये बता देती थी कि आज बांके बिहारी ने किस कलर के, किस रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, क्या भोग लगा हुआ है, कौन पूजा कर रहा है, बिना गए हुए। और परिक्रमा में जितने भी लोग मिलते थे, जितने भी संतों की कुटिया मिलती थी, सबके बारे में बता देती थी। आज आप तो वहाँ गए थे, आज आप यहाँ बैठे थे, इस तरीके से। तो एक बार गुरुजी वृंदावन धाम में आए और मथुरा में पहुँचे तो वह पहले से ही बता दी, अपने जो उनके शिष्य लोग थे उनको बता दी कि गुरुजी इस ट्रेन से वृंदावन धाम मथुरा आ रहे हैं, मथुरा में उसके बाद वृंदावन आएंगे और उनका ये टिकट है, ये सीट नंबर है, सब कुछ बता दी। तो जब उनके शिष्य लोग गए गुरुजी से पूछे तो गुरुजी ने पूछा कि आपको कैसे पता, मैं तो किसी को बताया भी नहीं। तो उन्होंने बताया कि जो वृद्धा है भक्त, उन्होंने सब कुछ बताया। तो वह गुरुजी आ करके वृद्धा के पैर छुए और बोले कि यह सब सिद्धि आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो उस वृद्धा ने कहा कि मैं बचपन से मानसिक पूजा करती थी, अब आज ऐसी दशा है कि मैं जैसे आंख बंद करती हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ का दृश्य मुझे ऐसे दिखता है जैसे कोई साधारण इंसान देखता है जाने के बाद, वैसा मुझे सब दिखता है, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। तो मानसिक पूजा की अवस्था इस प्रकार की होती है। तो सबसे जो उच्चतम है अवस्था वह मानसिक पूजा ही। ऐसे गोपिकाएं भी, भगवान श्री कृष्ण भले ही चले गए लेकिन गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की याद में मन उनका हमेशा भगवान श्री कृष्ण के ही पास रहता था और हमेशा भगवान श्री कृष्ण की ही बात करना चाहती थी, तो कृष्ण के ही बारे में बात करती थी। तो इस प्रकार से मन पूरा भगवान के ही लिए समर्पित हो गया था। तो मानसिक और उनकी दशा क्या थी, सबसे उच्चतम भक्ति के मार्ग में सबसे उच्चतम अवस्था जो होती है वह गोपिकाओं को प्राप्त था। तो यहाँ पर हनुमान जी ने माता सीता को मन से प्रणाम किया। बताने का भाव यही है कि मन से प्रणाम करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य है। कहीं भी भगवान को देखो, गुरु को देखो, जिसको भी आपको प्रणाम करने की इच्छा हो रही है, यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी ने तो देखा ही नहीं, प्रणाम करके क्या मतलब। गुरु जी ने नहीं देखा लेकिन आपने प्रणाम किया, आपने हर कर्म का फल मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। तो आपने जो कर्म किया है प्रणाम का, उसका भी फल मिलेगा ना। गुरु जी ने नहीं देखा लेकिन परमात्मा जो सब जगह पे ईशावासिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत ओम सहस्र खापुर खा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, वो हर जगह है। तो वो तो देख रहे हैं, जो रिजल्ट देने वाले हैं वह देख रहे हैं, परिणाम देने वाले हैं, फल देने वाले हैं वह देख रहे हैं, बस और क्या चाहिए। तो मन से प्रणाम करना बहुत जरूरी है। यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मन से ही प्रणाम। कभी हनुमान जी माता सीता के पास नहीं पहुंच पा रहे थे तो पहले मन से ही प्रणाम कर लिए। बैठे ही बीत जात निस जामा, तो उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट रही। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करते हुए माता सीता जी को देखा हनुमान जी ने। तो निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ने। मन जो है, अब यहाँ पर भी मन के ही बारे में आया हुआ है, क्योंकि मन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मन राम पद में लीन है, अर्थात राम के चरण कमल की वंदना में लीन है लगातार।
और श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। उनका नेत्र कहाँ है? खुद के चरण में, और अर्थात नीचे देख करके, कहीं देखने की और कोई भक्तिमय वातावरण तो है नहीं कि हर जगह देखने की ज़रूरत है। जहाँ पर जरूरी हो वहीं देखना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं कि हमको भगवान ने आँख दिया है तो हम हर जगह देख रहे हैं, कहाँ पे मार चल रहा है, कहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का विषय, कोई स्त्री स्नान कर रही है, कहीं चोरी हो रहा है, कहीं पे गाली गलौज हो रहा है, कहीं पे क्या सुंदर किसी दूसरे के घर में बना हुआ है, वगैरह वगैरह, जो हमारे काम का नहीं है। तो मन को जितना ही हम विषयों की तरफ आसक्त करेंगे, जैसे निगाह, मन अर्थात ज्ञानेंद्रियों का सरदार है मन, ठीक है, मन वहीं जाएगा। पहले मन ही जाता है, उसके बाद में इंद्रियां काम करना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। जैसे हमको उठना है तो पहले हमारे मन में भाव आता है, चलो अब उठो, फिर मन आदेश देता है अपने कर्मेंद्रियों को अर्थात अपने पैर को, तब पैर बोलता है जो आज्ञा, उसके बाद में उठता है। इतना उठने के बीच में इतना कार्य संपन्न होता है। तो जैसे हम आँखों को छूट दे दिए, यहाँ देख रहा है वहाँ देख रहा है, तो ऐसे देखते ही रहेगा, उसको कभी तृप्ति नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं अब मैं नहीं देखूंगा। तो पूरा समय जो है देखने में ही व्यतीत हो जाएगा। तो भगवान श्री राम के चरण कमल की वंदना कब करेंगे? और यही होता है, पूरा जीवन इंसान देखने में, सुनने में और बोलने में व्यतीत कर देता है। उसको लगता है कि अभी तो बस 2 ही मिनट हुआ है, और उसी समय मृत्यु नज़दीक आ जाती है, तो बूढ़ा हो जाता है, या फिर मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो उसको समय ही नहीं मिलता है भगवान का नाम सुमिरन करने का। बाद में सोचता है मरने के समय कि अरे ये तो समय मेरा बर्बाद हो गया देखने में, सुनने में और करने में। मैं तो जिस काम के लिए आया था वह काम तो मेरा रह गया। मैं सोचता था कि चलो आज नहीं कल से प्रारंभ करेंगे, परसों से प्रारंभ करेंगे, यही रोज होता है। तो माता सीता ने कहीं नहीं देखा, शुरुआत ही भगवान श्री राम का नाम लेने में किया, अपने मन को श्री राम के चरण में लगाने से प्रारंभ ही किया। तो इससे संदेश यही मिलता है कि प्राणी को भी सारा काम जो है बाद में करना चाहिए, पहले भगवान का नाम, कोई भी भगवान का नाम सुमिरन ही सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी महावीर थे क्योंकि श्री राम जी का हमेशा नाम लेते थे, जय श्री राम, इसलिए महावीर थे, वहीं से उनको शक्ति मिलती थी। वेद व्यास जी उल्टा अक्षर जपहि जग जाना, वाल्मीकि बहे, वाल्मीकि जी ने नाम ही लिया, उल्टा लिया, सीधा लिखा, लेकिन भाव, उनका मन का भाव तो यही था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। उसी से उनको परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। उन्होंने सारे वेद पुराण जितने हैं सब लिख डाले, और अंत में जाकर के कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में आए और बहुत ही साधारण भाषा में श्री रामचरितमानस लिखे। उसको पढ़ने से ही सब सारा अर्थ समझ में आ जाता है अपने आप की, कोई भी व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है। तो अन्य कोई काम हटा करके भगवान का नाम लेना ही सबसे श्रेष्ठ है, और मन से ही प्रणाम करना भी सबसे श्रेष्ठ है। तो श्री जानकी जी को दीन दुखी देख करके पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करहि विचार करौ का भाई, अब क्या किया जाए। हनुमान जी वृक्षों के पत्ते में छिपे रहे थे, विचार करने लगे कि ये भाई अब क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आ गए। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुत सारी नारियों को साथ में लेकर के रावण पहुंच गया वहां पर। बहुविधि खल सीता ही समुझावा, उस दुष्ट ने अर्थात अब यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, तो लिख रहे हैं रावण के बारे में, परंतु उसके पीछे श्री नहीं है, उसके पीछे दुष्ट है, खल, क्योंकि राम के साइड में है ना, राम की तरफ से है। तो बहुविध खल सीता, उस दुष्ट ने माता सीता को बहुत प्रकार से समझाया। सामदान भय भेद दिखावा, सामदान भय और भेद दिखा करके रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, तुम अपने आप को सयानी समझ रही हो, सुनो मंदोदरी,
आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। सुनो, जितनी भी मेरी रानियां हैं सब तुम्हारी दासी हो जाएंगी। लालच दे रहा है रावण। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही, एक बार बिलोक मम ओरा। मेरी तरफ एक बार देखो, मैं तुमको सारे जितनी भी रानियां हैं सबकी दासी बना दूंगा। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी। अब यहाँ पर स्त्रियों को कभी भी अकेला नहीं, न तो कहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र में भी अनुमति नहीं देता है। कोई भी कार्य भी करना चाहिए तो अकेले नहीं करना चाहिए। कहीं भी किसी भी स्थिति में अकेले वर्जित है स्त्रियों के लिए। यहाँ पर माता सीता जी तो अकेली ही थी, लेकिन माता सीता ने भी अपना भाई बना लिया, तिनका एक ले लिया, क्योंकि धरती से माता सीता उत्पन्न हुई है और धरती से तिनका भी उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा जैसे एक भाई सहायता करता है, वैसे ही माता सीता की सहायता के लिए एक तिनका पृथ्वी से प्रकट हो गया और उस तिनके की आड़ में मानो माता सीता जी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, उनका भाई आ गया है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। फिर सिंगनी की तरह माता सीता जी कहती हैं तिनके की आड़ में, हे दसमुख सुन दसमुख। कोई भी सम्मानजनक शब्द नहीं है। जैसे कोई आ जाता है ना, जैसे कोई पुत्र है, उसका पिताजी आ जाता है तो उसको एक सहारा मिल जाता है, अब कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वैसे ही माता सीता का सहारा उनका भाई तृण मिल गया। तो बोल रही है, सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करहि विकासा। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या? जानकी जी कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हर आने मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। हे पापी सठ, तू सुन, तू मुझे सूने हारे आने मोही, मैं अकेली थी। सठ सूने, मैं अकेली थी, हर आने मोरे, मुझे तब जाकर के तू हर लाया। अगर मेरे पति होते, मेरे देवर होते तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी। अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, निर्लज्ज है तू, अधर्मी है, तुझे लज्जा नहीं आ रही है। माता सीता डांट रही है रावण को। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके और सीता के कठोर वचनों को सुन करके रावण तलवार निकाल करके बड़े गुस्से में आकर के बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कठियो तव सिर कठिन कृपाना। तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान लो। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन में हाथ धोना पड़ेगा, मैं तुमको समाप्त कर दूंगा। लेकिन माता सीता को कोई भी भय नहीं है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है और हाथी की सूंड के समान विशाल है, तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही? यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी के वचन सुन करके सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कहीं नीत बुझावा। कहे से सकल निश्चरिन बोलाई। अब क्या हुआ, माता सीता के वचन सुन करके मारन धावा, मारने के लिए दौड़ा। और तब मय दानव की पुत्री, मय तनया, मय दानव की पुत्री अर्थात मंदोदरी कहीं नीत बुझाई। मंदोदरी ने नीत कह करके उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुला करके कहा, जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ, और यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा।